हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हम सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, यदि हमसे इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की डिग्री पूछी जाती है तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ क्या है 2। तो जो सबसे बड़ी पावर है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2। यदि हमारे पास इस तरह से लिखा होता y की पावर 5 प्लस x प्लस z² इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या कहलाएगी 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 5। आई होप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी होता है गुणांक, यानी कि गुणे का अंक। यदि हमसे एक कोई इक्वेशन दी हुई है, लिखा हुआ है इस तरह से 5x² प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, यदि हमसे पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट यानी कि x के गुणा का अंक, तो वो क्या है 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। यदि हमसे y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y के गुणा का अंक कितना लिखा है आप लोग देख सकते हैं, y के गुणा का अंक कितना है 5, तो इस तरह से y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। यदि हमसे पूछा जाए कि आप बताएं z का कोफिशिएंट क्या होगा, अब इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं z कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे कि z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से, यदि हम लिखते हैं y² माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो आप लोग देख सकते हैं यदि y² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो इसके गुणा में कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि y² का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² ही आएगा, तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 1। अगर हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे पास c है इसका कोफिशिएंट कितना है, तो c का कोफिशिएंट भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ होता, प्लस की जगह हमारे पास माइनस होता, तो c का कोफिशिएंट क्या हो जाता हमारे पास माइनस का 1 हो जाता। और जो भी हमारे पास वेरिएबल दिए हुए, इनके अलावा किसी वेरिएबल के बारे में पूछा जाता है कोफिशिएंट, तो जो भी वेरिएबल अपसेंट है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है 0। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास कहीं पर भी z नहीं था, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम इंट्रोडक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स लिखे हुए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोग इस डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जहाँ पर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जब किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री हमने अभी समझा, जो हाईएस्ट पावर होता है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो जब वो क्या होगी, डिग्री 2 होगी, तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, डिग्री को कितना बना दिया है 2 बना दिया है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसलिए ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जब हमारे पास डिग्री कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, तब हम उसे क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को कितना बना देते हैं 3 बना देते हैं। आप लोग कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं x या y की जगह। जैसे हम यहाँ पे a लिख लेते हैं, a की पावर 3 प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है 2
इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन आप लोग मान सकते हैं, बस याद रखें यदि डिग्री क्या है 1 है तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और यदि 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोगों को पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, जब हमारे पास एक से ज़्यादा पद दिए हुए होते हैं तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास सिंपल एक कोई डिजिट लिखी हुई है, इस तरह से यदि क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2a, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मोनोमियल। यदि हम इसमें एक और नंबर जोड़ दें, इस तरह से 2a प्लस हमने b कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बायनोमियल। और इस तरह से हमारे पास एक और डिजिट यदि हम यहाँ जोड़ देते हैं 2a प्लस b प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल। तो इस तरह से मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल होता है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, एक से ज़्यादा पद यदि आ जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि मोनो का अर्थ होता है सिंगल यानी कि एक, और पॉली का अर्थ होता है एक से ज़्यादा। तो जब एक से ज़्यादा पद आ जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि ये जो है ये भी पॉलिनोमियल हुआ और ये भी एक पॉलिनोमियल ही हुआ। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ डिग्री के बेस पे 3 टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से निकाला जाता है और कोफिशिएंट हम किस तरह से निकालते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग जो होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का, उनकी। तो जीरोस क्या होते हैं हम सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब उसको कैसे फाइंड आउट करना है हमें, हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहे वो पुट कर सकते हैं, और उसके हेल्प से क्या करेंगे हम y की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे और फिर उसको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें x और y की ऑथेंटिक वैल्यूज़ मिल जाएंगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे यदि हम यहाँ क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, x इक्वल टू रख लेते हैं 0, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे हमने रख लिया है 0 प्लस 3। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 3। ऐसे ही हम x की वैल्यू आगे रख लेते हैं। यदि हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, हमारे पास यहाँ पे हो गया 1 प्लस क्या है 3। सॉल्व करने पे हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि आ गया 5। इस तरह से आप 2 से 3 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं उन्हें हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से आप पहले एक टेबल बना लें। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज को करें तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यूज़ रखी और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आई थी 3 और 1 रखने पर कितना आया था 5 आया था। जब हम इस तरह से ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझा देती हूँ। यहाँ पर आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है हमारे पास y एक्सिस। ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। ये यहाँ पर कितने भी आगे तक जा सकते हैं, आप लोग ये ध्यान रखें। यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या होता है 0। यहाँ पर x एक्सिस है ये, तो यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इस तरह से। ऐसे यहाँ पर भी माइनस का रहेगा हमारे पास, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा और इन्हें हम छोटी क्लास में भी समझ चुके हैं। ऐसे यहाँ पे प्लस का 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर्स होंगे। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0 रखी थी, तो हमारे पास कितना आ गया था y की वैल्यू आ गई थी 3, यानी इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 3। आगे लिखा है 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गया 5, तो 1 रखा हमने तो y की वैल्यू कितनी आई 5, 4 के बाद 5 यहाँ कहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे मिला देंगे, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो 2 नंबर हमें मिल चुके हैं, अब ये दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। जब हम रूलर की हेल्प से इनको आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से हमें कोई एक लाइन मिल जाएगी। तो देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पर। तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल जाएंगे इस इक्वेशन के लिए, वो कितने होंगे 1। यदि हमारे पास ये जो हमने लाइन बनाई हुई है, ग्राफ बनाया हुआ है, वो यदि एक्स एक्सिस को 2 बार टच करता है तो हम क्या कह देते कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। यदि 3 टाइम कट करेगा तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। आप लोग इस तरह से ध्यान रखें, जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हम 2.1 जब करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है।
इसी के बेस पर हमें इसे सॉल्व करना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, इसमें एक ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 2.10 लिखा हुआ है। इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यानी हमें हर एक केस में ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अभी हमने क्लियर किया, जितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है ग्राफ, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज क्या हो जाएगा हमारे पास 0। वाई रीजन भी हमें देना है साथ में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको किस तरह से लिखना है। आप लोग इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0। आगे रीज़न भी लिख देंगे हम। क्या रीज़न हो जाएगा हमारे पास, एज द, जो हमने ग्राफ दिया हुआ है बुक में, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने रीज़न के साथ यहाँ पे आंसर लिख दिया है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास 0। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 टाइम कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। और आगे हम रीज़न लिख देंगे, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, क्योंकि वो उसको एक पॉइंट पर कट कर रहा है। साथ ही साथ आप लोग आगे देख सकते हैं, ग्राफ नंबर जो 3 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज़ 3। मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ इस तरह से। आपको क्या लिख लेना है, द नंबर, ये थर्ड वाले का मैं बता रही हूँ, और ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट था। द नंबर ऑफ जीरोज़, सभी में आपको सेम लिखना है, जितने भी नंबर ऑफ जीरोज़ हैं उन्हें लिख देना है। तो यहाँ पे कितना होगा है 3। आगे हमें बताना है कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, तो हमने क्या लिख दिया था, डज नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। इस तरह से आप लोग लिख देंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है। नेक्स्ट 3 ग्राफ जो बने हुए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनमें भी इजीली नंबर ऑफ जीरोस हम बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ जो है कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। क्यों, क्योंकि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, क्योंकि 4 बिंदुओं पर वो उसे कट कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जितने बार टच हो रहा है उतने बार हमें लिखना है। तो यहाँ पे 1 टाइम टच कर रहा है, तो 1, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो लास्ट वाला जो ग्राफ है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 को भी कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। यदि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ साथ एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।